जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एलपी के सीबीटी 1 का एग्जाम 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच कंप्लीट होने के बाद अब सभी कैंडिडेट्स सीबीटी 1 के आंसर की का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक आंसर की जारी हो जाएगा, कब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा और कब तक सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं। इस पर काफ़ी सारे कमेंट आए तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय पे चर्चा कर ले, कब तक आपकी संभावनाएं हैं ये सब आने की। तो हम और इस वीडियो के माध्यम से इसके एक्सपेक्टेड डेट बता देंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन की जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम हमारे साथ जुड़े और 3 लाख सब्सक्राइबर की एक यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा तो टेलीग्राम पर हम आपको कई सारी अपडेट्स और भी ऑफर्स जो होते हैं उसके बारे में हम आपको देते रहते हैं, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिएगा। तो हमने आईटीआई संबंधित कई सारे ट्रेड्स के क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं, स्टडी मटेरियल्स दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट पेपर दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो आज ही जा करके अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। जो ट्रेड है उससे संबंधित आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर टेस्ट सीरीज साथ में ई बुक भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बुक सॉल्यूशन के साथ, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एलपी के सीबीटी 1 के आंसर की रिजल्ट और सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के बारे में। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। वैसे तो रिजल्ट आंसर की नहीं आया हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं, रॉ मार्क्स। देखिए, सभी फालतू अपडेट आपको बताने के अलावा आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उससे बता दें। आंसर की हमने कई सारा डाटा को एनालिसिस किया, उससे पता चला कि आपको 10 से 12 दिन के अंदर ही आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट की बात करें, हमने पिछले कई सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स देखे, रेलवे के 2018 के, 2019 के, जो एनटीपीसी एलपी का ग्रुप डी के एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखें तो 2 महीना कम से कम इनका लगा एग्जामिनेशन के रिजल्ट देने में। इसको भी अगर हम कितना भी देखें, रेलवे कितना भी रफ्तार से करेंगे तो ये भी 1.5 से 2 महीना का समय ले ही लेगी। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपका रिजल्ट सीबीटी 1 का रिजल्ट जनवरी 2025 के एंड में देने की संभावना है। ठीक है, एंड में तक आपका रिजल्ट दे देगी सीबीटी 1 का। उसके बाद देखिए अब सवाल आएगा कि तब ये सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक होगा। तो ज़्यादा सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में समय आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके कुछ ही दिनों के अंदर एग्जाम का शेड्यूल आएगा और कुछ दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका फरवरी के महीने में आपका ये एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, वो भी एंड वीक तक आपका सीबीटी 2 का एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक तक ये आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा अब समय लेगी नहीं, क्योंकि देखिए इनको अब जो है अगली भर्ती भी लेनी है, क्योंकि अगली भर्ती के लिए भी इन्होंने बताया था कि हम जनवरी 2025 में नेक्स्ट साइकिल शुरू कर देंगे, लेकिन अभी जनवरी तक इनका ये कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो जल्द से जल्द प्रयास करें कि जनवरी से मार्च के बीच में इसको कंप्लीट कर दे, ताकि जनवरी से मार्च के बीच में नई भर्ती भी ला सके। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हैं सीबीटी 2 का सीबीटी 1 का रिजल्ट देने के बाद नई भर्ती दे दे, क्योंकि जैसी भर्ती पता चल जाए बच्चों को कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं हुआ तो उसका फॉर्म अप्लाई करेगा। अब जैसा अब रेलवे की मर्जी होगी, जैसा रेलवे करेगा, लेकिन फिलहाल आपको मेरे ख्याल से यही आपका रूट शेड्यूल होने वाला है। यही आपको कितना भी रेलवे जल्दी करेगी तो ये समय ले ही लेगी। आंसर की में ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता है, तो आंसर की जल्दी जारी हो जाएगा। ग्रुप डी का तो 2 दिन के अंदर ही आंसर की आ गया था, करोड़ों बच्चे एग्जाम दिए थे, तो हो सकता है कि इसके पहले भी आंसर किया जाए। लेकिन ये हम लोग एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि कितना भी जल्दी नहीं करेगी रेलवे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए कुछ सेंटर्स कैंसिल हुए थे, कुछ का हो सकता है कि नोएडा का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका एग्ज़ाम अभी कंप्लीट ना हुआ हो, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। नहीं तो आपको अगर होता तो उसका भी शायद किसी दिन एग्ज़ाम करे, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 150-200 बच्चे होंगे और लिस्ट आया था, तो उसके एग्ज़ाम होने के बाद भी शायद हो जाए। तो हमें उम्मीद है कि 10 तारीख तक ये
एग्ज़ाम आप आंसर की आ जाएगा और रिज़ल्ट देखिए आंसर की जारी करने में टाइम नहीं लगता है। काम कोई है नहीं लेकिन रिज़ल्ट में कई नॉर्मलाइज़ेशन होता है और भी कई सारी प्रक्रिया होती है तो थोड़ा समय लगता है। तो ये जनवरी एंड तक आपको जो है रिज़ल्ट भी दे देंगे और रिज़ल्ट देने के बाद पता चल जाएगा कितने सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कम कैंडिडेट रहेंगे तो एग्ज़ाम अलॉट करने में टाइम नहीं लगेगा और एडमिट कार्ड ये लोग जल्दी जारी कर देंगे। ठीक है? तो ये 1.5 महीना आपको मैक्सिमम मान लीजिए रिज़ल्ट आने से 1.5 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो तैयारी में ज़्यादा समय नहीं बचेगा। तो आप वैसे भी आप सीबीटी 2 की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सीबीटी 2 की अगर तैयारी करिएगा, मान लीजिए सीबीटी 1 में नहीं हुआ तो अगले साल फिर भर्ती आएगी। फिर उसके लिए अलग से तो पढ़िएगा नहीं, अगर अभी से पढ़ते रहिएगा और नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चलिए अगली भर्ती 2025 की भर्ती में ट्राई करेंगे। ठीक है? तो इसलिए अगर आप तैयारी करते हैं तो ये तैयारी आपका व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। कहीं से भी पढ़िए, मेरे से पढ़िए, कहीं से पढ़िए यूट्यूब से पढ़िए या अनिल सराइटी ऐप से जाके बुक्स ले लीजिए, कहीं से पढ़िए लेकिन तैयारी करिएगा तो आपको व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना कंफर्म है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, नीचे कमेंट करिएगा और किस तरह के सवाल आपको जो है और ग्रुप डी की भी भर्ती जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों 15 से 20 दिसंबर के बीच में ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है। जैसी आती है तो उसकी भी अपडेट दे देंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।